हेलो फ्रेंड्स, आई होप सारे हमारे घुटने के पेशेंट हमारी पुरानी एक्सरसाइज देख के और अच्छे से करके घुटने के दर्द में राहत पा रहे होंगे। उसी एक्सरसाइज की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए घुटने की एडवांस एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। जब भी आपका घुटना ठीक होने लग जाता है तो उसे एडवांस स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत होती है। वो एडवांस स्ट्रेंथनिंग आप वजन से भी कर सकते हैं, आप कुछ और इक्विपमेंट जो एक्सरसाइज के होते हैं उनसे भी कर सकते हैं या स्विस बॉल से भी कर सकते हैं। उसमें जो सबसे सरल तरीका है जिसमें खतरा कम रहता है वो स्विस बॉल से रहता है, क्योंकि स्विस बॉल में चोट लगने के चांसेस कम होते हैं। अपन सीखते हैं कि स्विस बॉल से कौन सी ऐसी बेसिक 3 एक्सरसाइज है जिससे घुटने की स्ट्रेंथ डेवलप होगी और वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज किस मूवमेंट में आपको हेल्पफुल रहेगी उसके बारे में। चलिए देखते हैं अपन किस तरह से इस एक्सरसाइज को करेंगे। जो स्विस बॉल की पहली एक्सरसाइज है उसमें आपको एड़ी और आपके पिंडली वाले हिस्से को, ये आप याद रखिएगा कि आपकी एड़ी और पिंडली वाले हिस्से को नीचे की तरफ मतलब बॉल की तरफ दबाना है और 10 सेकंड तक रोकना है। जब भी आप बॉल की तरफ दबाएंगे तो आपके हिप कूले ऐसे उठने की कोशिश करेंगे। आपको थोड़ा कोशिश करनी है कि हिप वाला हिस्सा उठे नहीं। जब ये हिप वाला हिस्सा नहीं उठेगा तो आपकी स्ट्रेंथ पूरी बैक की तरफ से नीचे पैर में जाएगी। अपन देखते हैं इस एक्सरसाइज को करना कैसे है। बिल्कुल रिलैक्स होने के बाद में आपको ये एड़ी वाला हिस्सा और ये पिंडी वाला हिस्सा धीरे धीरे नीचे की तरफ दबाना है। आप बॉल को देख सकते हैं प्रेस हो रही है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके कूल्हे बिल्कुल भी नहीं उठने चाहिए, फिर इसे रोकना है। फिर धीरे धीरे इसे छोड़ना है। जब भी आप बॉल को दबाएंगे तो बॉल को दबाते वक्त कभी कभार हो सकता है कि बॉल आपके करीब आ जाए या इस तरह से स्क्वीज हो जाए, क्योंकि बॉल में हवा भरी होती है। बॉल में स्क्वीज होने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसलिए अगर वो स्क्वीज हो रही है तो आप उसे स्क्वीज होने दीजिए। अपनी एड़ी और अपनी पिंडली, ये बहुत ज़रूरी है इसे रोकना। और जैसे आप दबाएंगे और आपने इसको रोका उसके बाद में आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है। ये वाली एक्सरसाइज दिन में एक बार करनी है और एक बार में एक्सरसाइज 10 बार तक करनी है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको घुटने में दर्द के साथ साथ पिंडली में दर्द या एड़ी में भी दर्द रहता है। जब भी आपको घुटने में दर्द रहेगा वो नीचे मूव करने के चांसेस रहते हैं। एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये मूव करके नीचे चला जाता है। जब भी दर्द नीचे जाएगा तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी पिंडली प्लस साइड की मांसपेशियां भी मजबूत रहे ताकि घुटना जल्द से जल्द रिकवर हो पाए। ये वाली एक्सरसाइजेस एडवांस एक्सरसाइज में आती है, जो कि पहली एक्सरसाइज थी। दूसरी वाली एक्सरसाइज में आपको एक एक पैर करके करनी है। आप जब भी करेंगे तो पहले आप उस पैर से स्टार्ट कीजिए जिसमें आपको दर्द कम है। अगर आपको दोनों में दर्द समान है तो आप किसी भी पैर से कर सकते हैं। अगर आपको एक में दर्द ज़्यादा है और एक में कम है तो पहले आप उससे स्टार्ट कीजिए जिस पैर में आपको दर्द कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे इस वाले घुटने में दर्द कम है और इस वाले में ज़्यादा है, तो पहले मैं इससे स्टार्ट करूँगा। मैं एक पैर जिसमें दर्द ज़्यादा है उसको नीचे रिलैक्स रख दूँगा और दूसरा पैर इस बॉल के ऊपर रखूँगा और बॉल के ऊपर रख के इसको धीरे धीरे दबाने की कोशिश करूँगा। अब आप देखिए, मेरा पैर पिंडली के साइड वाला हिस्सा और घुटने के नीचे वाला हिस्सा बॉल के ऊपर है। जिस प्रकार से मैं घुटने के नीचे का हिस्सा पहले वाली एक्सरसाइज में दबा रहा था, उसी तरह से अब साइड वाला हिस्सा बॉल की तरफ दबा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, इसे बॉल मेरे पिंडली के साइड वाले हिस्से से और बिल्कुल नीचे पंजे के स्टार्टिंग वाले हिस्से से नीचे की तरफ दब रही है। अब मैं इसे दबाऊंगा और दबा के आपको दिखाऊंगा। इसे 10 सेकंड तक रोकना है। 10 सेकंड तक रोकने के बाद में आप इसको छोड़ सकते हैं। और ये एक्सरसाइज पहले आपको शुरुआत में 5-5 बार करनी है, 10-10 सेकंड रोकना है, उसके बाद आपको 10-10 तक पहुंचाना है। स्टार्टिंग में आप नॉन अफेक्टेड, जिसमें कम दर्द है वो पहले करेंगे, फिर अफेक्टेड। याद रखिए, जिसमें आपको दर्द है आपको उससे भी करनी है एक्सरसाइज, उससे नहीं करेंगे जब तक उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। ये आपके साइड वाले कंपार्टमेंट को, जो घुटने का साइड वाला कंपार्टमेंट है, उसको स्ट्रेंथ करेगी। और एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है
जिससे घुटने में डिफॉर्मिटी करेक्ट होने के बहुत चांसेस रहते हैं। जो टेढ़ापन आ गया है वो धीरे धीरे ठीक होता है। पहली वाली एक्सरसाइज इसलिए थी कि जो पिंडली में और एड़ी में दर्द आता है वो कम हो जाए और उनकी मसल्स को स्ट्रेंथ मिले। दूसरी वाली एक्सरसाइज इसीलिए है कि आपके पैर में जो टेढ़ापन है वो धीरे धीरे कुछ हद तक सीधा हो जाए, ताकि आपको चलने में दिक्कत ना हो। सेम जिस तरह से आप इधर पैर से कर रहे हैं उस तरह से आप उस पैर से भी करते रहेंगे। तीसरी वाली एक्सरसाइज 2 स्टेप में होगी। इसकी पोजीशन 2 स्टेप में है। तो पहले अपन इसकी पोजीशन देख लेते हैं। इसकी पोजीशन में आपको बॉल को बिल्कुल पास में रखना है। पास में रखने के साथ साथ आपको दोनों घुटने चिपका देने हैं। दोनों घुटने इस तरह से चिपका देने हैं। चिपकाने के बाद आगे का हिस्सा, पंजे का हिस्सा आपको वी शेप खोल देना है। आप मेरे पैर देख सकते हैं, आगे का हिस्सा आपको वी शेप खोल देना है। जब भी आप ये पोजीशन कर देंगे, ये पोजीशन करते ही आपके इधर वाला हिस्सा और बिल्कुल ग्लूट्स वाला हिस्सा स्ट्रेच हो जाएगा, खिंच जाएगा। आप पोजीशन एक बार ठीक से देख लीजिए। मेरे दोनों घुटने पास पास है और नीचे वाला हिस्सा मेरा यूं है। आप एक बार देखिए अच्छे से, ये यूं है। तो जब भी ये यूं बाहर की तरफ जाएगा, ये आउट स्ट्रेच होएगा, तो आपके घुटने के अंदर के कंपार्टमेंट का दर्द, जिन मरीजों को घुटने के अंदर के हिस्से का दर्द रहता है वो बहुत जल्दी कम होगा। तो ये एडवांस एक्सरसाइज, जैसे ही आपकी स्वेलिंग उतर जाती है, आप धीरे धीरे एक्सरसाइज अच्छे से करने लग जाते हैं, तो आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, पहला स्टेज आपको पोजिशनिंग था। सेकंड स्टेज आपको इसको बॉल को स्क्वीज करके पंजे से खींच के अपनी तरफ लेके आना है। आप देखते जाइए, मैंने ये दोनों घुटने पास पास कर लिए, पंजे मेरे दोनों दूर दूर हैं और स्क्वीज करके इसे मैं पास लेके आ रहा हूँ और ये मेरे कूल्हे तक आ गए। अब इसे होल्ड करना है। फिर छोड़ना है। आपको ये चीज जरूर ध्यान देनी है कि घुटने दोनों पास पास रहने चाहिए। आप ऐसे ऐसे या इस तरीके से ये एक्सरसाइज नहीं करें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगी और आपका दर्द बढ़ा सकती है। आपको दोनों घुटने पास में करने हैं और दोनों पैर को ठीक से दूर करना है और इनको स्ट्रेच करते हुए आपकी तरफ लेके आना है। उसमें भी आपके घुटने दोनों पास पास रहेंगे। ये तीसरी एक्सरसाइज आपकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तीनों एक्सरसाइज उस हिसाब से डिज़ाइन की गई है कि आपको कहीं ना कहीं घुटने की एडवांस एक्सरसाइज करने में फ़ायदा रहे। तो आप जब भी एडवांस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, उससे पहले बेसिक अगर स्विस बॉल से एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। स्विस बॉल बहुत इजीली ऑनलाइन मिल जाती है। आप चाहें तो इसमें 45, 55, 65 अलग अलग सेंटीमीटर्स की आती है। वो आप ऑनलाइन किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और ये एक्सरसाइज आपको बैक की एक्सरसाइज करने में और ये एक्सरसाइज आपको पूरे पैर की एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आपको जब भी लगे कि आप एडवांस एक्सरसाइज पे मूव हो सकते हैं, आपका घुटने का दर्द कम हो गया है, आप वॉक अच्छे से कर रहे हैं, आपको और अच्छे से स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ स्विस बॉल एक ऑर्डर कर दीजिए और ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप आगे और अच्छे से रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर पाए और आपका घुटना पूरा मजबूत रहे। आप जब भी एक्सरसाइज करेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शुरुआत में आपको कम रिपीटेशन करने हैं, 4, 5 या 6 तक कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा के वो 10 तक पहुंचाइए। ये एक्सरसाइज दिन में एक बार करनी है। और आप अगर ठंडा सेक कर रहे हैं या गर्म सेक कर रहे हैं, इसके साथ कोई या जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं, जो आपके डॉक्टर ने बता रखा है, तो आप इस एक्सरसाइज के पहले भी कर सकते हैं, जिससे आपको एक्सरसाइज करने का दर्द कम रहे। हम इसी तरह और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे, पर आप हमारे सारे पुराने वीडियोज़ देख के गाइड से अच्छे से फॉलो कीजिए। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर पा रहे हैं और आप ठीक से प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम कम वे में ख़त्म हो जाएगी। आपको नी रिप्लेसमेंट तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको घुटना नहीं चेंज कराना, तो आप बिल्कुल मत चेंज कराइए। अगर आपका घुटना कम स्टेज में है, तो आप बिल्कुल मत चेंज कराइए। इन एक्सरसाइज से आपको एटलीस्ट स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आराम मिलेगा, जिससे आपका लाइफस्टाइल काफ़ी मॉडिफाई होगा। आप पेन फ्री रहने लग जाएंगे और अगर आपको पेन किलर की ज़रूरत पड़ती है, तो पेन किलर्स की ज़रूरत कम पड़ जाएगी। और इसी तरह से वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे इसी तरह से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।